Welcome to UGC with Bhumika. So today, another story time video. देखो गाइस, बचपन में ना जब मैं अपनी चौथी क्लास में थी तब हमारे घर में टीवी आया था। उससे पहले हम टीवी लेस थे, मतलब हम लोग टीवी लेस थे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास इनोवेशंस आइडियाज़ नहीं थे अपनी लाइफ को बोर ना होने दें। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत नए नए गेम खेले हैं, लाइक छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी, है ना, पीपल की भूतनी। ये सब तो बहुत लोगों ने खेला होगा, बट हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए 2 नए गेम्स इंट्रोड्यूस कर रखे थे एंड हम वही खेल रहे हैं पूरे पूरे बचपन में। क्या खेल रहे हैं? मिशन खेल रहे हैं। व्हाट इज़ मिशन नाउ? मिशन इज़ समथिंग क्रेज़ी। मतलब वो पकड़म पकड़ाई का भाई है, बट वो पकड़म पकड़ाई नहीं है। वो दुक्कम दुक्काई का चाचा है, पर वो दुक्कम दुक्काई नहीं है। तो वो क्या है? वो मिक्सचर ऑफ दुक्कम दुक्काई एंड पकड़म पकड़ाई है। सो नाउ इट्स दुक पकड़म। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इट इज़ समथिंग क्रेजी। मतलब हम लोगों को खेलने में उसे बड़ा मज़ा आता था। मतलब हमारे सामने कोई इंसान है, जा रहा है, हमें अभ्यास नहीं होने देना, हमें उसे एहसास नहीं होने देना है कि हम उसके आगे पीछे से जा रहे हैं। सो दिस वॉज द मिशन। एंड उस बंदे ने अगर हमें देख के आवाज़ लगा ली, सो नाउ वी आर आउट। सो दिस वॉज समथिंग आवर गेम इज़। एंड हम लोगों को बहुत मज़ा आता था लिटरली। तो अब होता क्या है, ये गेम खेल रहे हैं, उसके बाद दूसरा गेम हमारा होता था कॉकरोच। नाउ वेयर डिड आई वी गेट इंस्पायर्ड? नोवेयर। तब तक हम लोग ऑगी वॉगी नहीं देखते थे, बट स्टिल हमने ऑगी से पहले ही उस गेम को जन्म लिया एंड वी प्लेड कॉकरोच गेम। नाउ व्हाट इज़ दैट? हमारे एक राजा होते थे, कॉकरोच के राजा, कोकराज उनका नाम था। हम लोग 3 लोग थे, एक थे हमारे कॉकरोच के राजा और दूसरे थे हम दोनों। तो हम दोनों थे उनके चमचे, टपलू पपलू काइंड ऑफ, एंड वो थे हमारे राजा। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों कॉकरोच महाराज जो है हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ जाके टिड्डा ढूंढ के लाओ। हम टिड्डा कहाँ से ढूंढ के लाएं हमें नहीं मालूम, बट हमें ढूंढ के लाना है। तो हम अपने छोटे भाई को लेके आ रहे हैं, ये लो साहब टिड्डा। एंड दिस वॉज समथिंग अ गेम। एंड हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम नौचंदी जा रहे हैं, वहाँ से हम सींग वाले घोड़े लेके आ रहे हैं। वो होता है ना, हेयर बैंड होता है, वहाँ 2 सींग लगे होते हैं लाल लाल। वो हमारा ताज था, वो हमारे कॉकरोच महाराज का ताज था। एंड कॉकरोच महाराज हमारे लड़के थे एंड वो 2 सींग ऐसे पहन रहे हैं। वो रात के अंदर अंधेरे में हम मिशन कर रहे हैं, हम अंधेरे में, उन्होंने सींग लगा रखे हैं अपने और वो हमें बता रहे हैं, मतलब एकदम ऐसे चल रहा है एकदम कि भाई साहब Z+ सिक्योरिटी है वहाँ पे। कोई ये पता नहीं लगा सकता कि भैया वहाँ पे हम लोग मिशन प्लान कर रहे हैं, हम किसी टिड्डे को लेके आने वाले, कुछ नहीं पता किसी को, बट हम वहाँ कर रहे हैं। एंड दिस वॉज समथिंग रियली एडवेंचरस। मतलब हम बचपन में ही CID खेल चुके हैं, तो नाउ अब अगर मुझे कोई CID का ऑफर देता है, सो आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। तो ये सब होता है एंड हम लोग बहुत मस्त मज़े लेते हैं, ठीक है, बचपन में। एंड उसके बाद चौथी क्लास में हमारा टीवी आता है। तो होता क्या है कि मेरी बहन ना बहुत ज़्यादा नासमझ डॉगी होता है ना, करेज द काउडर डॉग में, बिल्कुल वो है वो। मतलब शी लुक्स लाइक इंटेलिजेंट बट शी इज़ डम। तो होता क्या है कि हम लोग एक दिन खेल रहे होते तुक्कम दुक्काई एंड देन सडनली वो कहती है कि मेरे को डाइन देनी है। हमने कहा ठीक है भाई, तू डाइन दे दे। तो वो डाइन दे रही है एंड मैं और मेरा भाई हम लोग रैंडमली कहीं जाके दुबक गए। और मैं इतनी बेवकूफ़ होती हूँ, जहाँ मेरा भाई दुबकता है मैं उसके पीछे पीछे चले जाती हूँ। तो पागल है, तो मेरे पीछे क्यों दुबक रही है? मतलब अगर तू पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा ना, तो तू कहीं और जाके दुबक। सो नाउ अब वो जो जगह ढूंढता है उस जगह पर तो मैं दुबक जाती हूँ, तो बेचारा वो अपने लिए नई जगह ढूंढते हैं दुबकने के लिए। सो मज़ा आया। तो ये सब हो जाता है एंड मेरी बहन ढूंढ लेती है। उसके बाद क्या होता है, मेरी बारी आती है, क्योंकि सबसे पहले मैं पकड़ी गई हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं किसी भी रैंडम जगह दुबक जाती हूँ, मेरे को समझ तो है नहीं, तो मैं दुबक जाती हूँ किसी दिन एंड मेरी बहन मुझे पहले पकड़ लेती है। सो नाउ आई एम द डाइनर, जो मैं डाइन देने वाली हूँ अब नेक्स्ट गेम में। अब मैं डाइन दे रही हूँ एंड वो दोनों जाकर दुबक जाते हैं। मेरी बहन दुबकती है सोफे के नीचे। होता क्या है, लेट मी टेल यू, यहाँ से ट्विस्ट आता है। होता क्या है कि मेरी बहन दुबक जाती है सोफे के नीचे एंड मेरा भाई कहीं भी दुबक जाता है, मुझे याद नहीं है कहाँ दुबका था वो, बट मेरे को अपनी बहन का याद है, क्योंकि स्टोरी तो मेरी बहन पे ही बेस्ड है। तो होता क्या है कि मेरा भाई जाकर कहीं रैंडमली दुबक जाता है एंड मैं उसे ढूंढ लेती हूँ। मतलब 10-15 मिनट में तो मैं एटलीस्ट उसे ढूंढ लेती हूँ। मतलब मैं ढूंढती कैसे हूँ, अब मेरे को समझ तो आ नहीं रहे लोग किधर है, तो मैं जाके बैठ जाती हूँ कहीं, ठीक है, एंड मैं बोलती हूँ आ जाओ। वो रैंडमली बोल रहे हैं आ जा, मैं थोड़ी पास गई आवाज़ के, उसके बाद बोलती हूँ आ जाऊँ, वो और धीरे बोलते हैं आ जा। तो ऐसे करके मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ वो लोग कहीं तो हैं। एंड मुझे आ जा की आवाज़ किसकी आ रही होगी? बस अपने भाई की। मेरी बहन की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सो आई वाज लाइक भाई को तो मैं ढूंढ लूँगी, बट बहन।
अब भाई को मैं ढूंढ लिया 10-15 मिनट बाद। होता क्या है, मेरी बहन की बारी आती है। अब मैं उससे कह रही हूँ भाई मेरे को मेरी बहन नहीं मिल रही है, कहाँ गई मेरी बहन? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। हम सबसे नीचे जाते हैं, मतलब हमारे घर पे 3 फ्लोर हैं एंड मैं सबसे नीचे जा रही हूँ, मैं बीच के पोर्शन में ढूंढ रही हूँ और हम सबसे टॉप फ्लोर पर रहते थे, 3rd फ्लोर पे, एंड मैं वहाँ भी ढूंढ रही हूँ एंड मुझे नहीं मिल रही है भाई। वो कहाँ चली गई? मतलब पापा जो क्रैक्स के पैकेट लाए हैं अब उस पर अकेला मेरा हक होगा? वाह, नहीं, ऐसा नहीं था। तो होता क्या है कि अब सब लोग ढूंढते रहते हैं वो कहाँ गई। अब हमारे साथ सब दुक्कम दुक्काई में हमारे पूरे घर वाले को छोड़ो, हमारे पूरे मोहल्ले वाले लग जाते हैं एक मेरी बहन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो गई कहाँ। अब सब लोग ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं एंड मम्मी उस वक्त सबसे नीचे थी क्योंकि नीचे कुछ काम वाम चल रहा था, तो सब लोग नीचे थे, ऊपर कोई नहीं, हम लोग खेल रहे थे बस। एंड मम्मी कहती है भाई से कि तू जाके देख के आई वो सोफे वोफे के नीचे तो नहीं है। तो वो जाके देखता है और वो इतना अंधा है, उसे दिखती नहीं है, वो सोफे के नीचे ही होती है, ठीक है। वो कहता नहीं ऊपर नीचे तो है नहीं वो। एंड पूरे घर में सब ढूंढने लग जाते हैं कहाँ गई, ऊपर 2 छत्ती में तो नहीं तो भग गई, कहाँ चले गई, कोई उसे किडनैप करके तो नहीं ले गया है। तो इसलिए मोहल्ले वाले ढूंढ रहे हैं। अब उस वक्त किसी के घर में भी सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, सो नोबडी कैन फाइंड आउट कि एक्चुअली वो गई कहाँ है, और अगर कोई से चोर उठा के ले गया है तो कहाँ। क्योंकि उस जमाने में हमारे गली में चोटी वाले बहुत फेमस थे कि चोटी वाली आई है। आई डोंट नो हु द हेल इज चोटी वाली, बट स्टिल हमारी गली में बड़े चर्चा थे चोटी वाली के कि चोटी वाली आई है, वो चोटी काट के ले जाती है। मम्मी हमें स्कार्फ पहना के भेज रही है यार, इतने लंबे बाल है, ऊपर से मम्मी स्कार्फ पहना रही है। मम्मी चोटी वाली है, वो नीचे चोटी तो लटक रही है, उसे तो दुबकाओ, क्योंकि जोड़ा हम बना नहीं सकते एंड चोटी नीचे लटक रही है, तो मम्मी ऊपर स्कार्फ बांधने का क्या फ़ायदा, वो काटेगी तो चोटी ही ना। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, बट ठीक है मम्मी है तो सही बोल रही होंगी। तो भाई हम लोग ये पहन के जा रहे हैं, चोटी वाली अलग स्टोरी हो गई, मैं बता रही हूँ। तो होता क्या है कि मेरी बहन मिलती नहीं है किसी को, मोहल्ले वाले सब ढूंढ रहे हैं। अब मेरी मम्मी बोलती है मेरे से कि बेटा तू ढूंढ के ला। मम्मी रो रही है, मम्मी के आंसू आ रहे हैं खूब, क्योंकि मम्मी को पता नहीं कि मम्मी की बेटी कहाँ चली गई है, बेचारी कहाँ है कहाँ नहीं है, चोर कहाँ लेके गया होगा। वो तो मूर्ख है, उसे यही नहीं पता लगता है कि उसका हैंड बेड में दबा पड़ा है, उसे यही नहीं पता लगता है। मैं उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगी गाइज आप लोगों को, बट ये होता है। एंड मम्मी मुझे भेजती है, मम्मी से कहती है एक बार तू देख के आ सबसे ऊपर, वो कहीं छत वत पे तो नहीं चली गई। मैं छत पे जाती हूँ, मैं अगेन पूरे घर में ढूंढती हूँ एंड मैं कहती हूँ, मुझे याद आता है कि मम्मी ने मेरे भाई को बोला था सोफे के नीचे देखने के लिए, एक बार मैं भी देख लेती हूँ। एंड मैं ऐसे नीचे जब फर्श पे लेटती हूँ और मैं सोफे के नीचे ऐसे देखती हूँ एंड मुझे दिखती है वो बंदी वहाँ बैठी है एंड हम लोग चिल्ला रहे हैं लिटरली नीचे से ऊपर भी आके हम चिल्ला रहे हैं कुनिका एंड कुनिका इज नॉट लिसनिंग। व्हाई? बिकॉज शी इज स्लीपिंग अंडर द सोफा। वो लिटरली सो रही है सोफे के नीचे भाई साहब। मतलब हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं हमारे लौंडिया को कुछ चुरा के ले गया, बट शी इज स्लीपिंग। लौंडिया सो रही है सोफे के नीचे। बहन तुझे अगर नींद ही आ रही थी, तब बोरिंग ही हो रहा था, तो हमें बदला देती ना बहन कि नहीं मुझे नहीं खेलना है, मैं बाद में खेलूंगी बहन। एंड पूरे मोहल्ले वाले ढूंढ रहे हैं एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो कि वो सोफे के नीचे है, मैं उसे पागलों की तरह उठा रही हूँ, वो उठ भी नहीं रही है। अब मुझे लग रहा है वो बेचारी बेहोश हो गई है या सोफे के नीचे दब के उसका दम घुट गया है, क्योंकि मैंने नहीं बोला था उसे दुबकने के लिए सोफे के नीचे, वो खुद ही दुबकी है, बट सोफे के नीचे काफ़ी गैप था तो वो उठ भी नहीं रही है। देन मैंने वही अपना यंत्र उठाया एंड देन आई जस्ट स्लैप ऑन हर फेस कि कुनिका उठ, एंड देन शी सडनली उठती है एंड उसके मुंह पे कोई चिंतन नहीं होता एंड शी वाज लाइक क्या है, ओ तूने मुझे पहले पकड़ लिया क्या, मेरे डायन आएगी? नहीं बहन, मैं दोबारा डाइन दे दूंगी, तो सोफे से बाहर आ, अभी तो तेरे को सब मारेंगे। तो सोफे से मैं उसे बाहर निकालती हूँ और मैं उसे नीचे लेके जाती हूँ सबके पास एंड मैं उससे बोलती है सोफे के नीचे मर रही थी एंड सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, सब उसे प्यार कर रहे हैं। प्यार की क्या बात है इसमें, प्यार की क्या बात है? चोर ने नहीं पकड़ा उसको, उसमें आप प्यार क्यों कर रहे हो उसको कि हाय मेरा बेटा क्या हो गया बेटा, क्या कहा, सो रही थी, क्या कर रही थी? वो कहती मम्मी मैं तो सो रही थी, मेरे को नींद आ गई थी सोफे के नीचे लेट के, ये मुझे पकड़ना ही नहीं आ रही थी। बहन पहली बात तो ये ध्यान रख डाइन मेरी थी, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट
कि मैं तुझे 2 मिनट में पकड़ लूँगी, ठीक है। एंड ये सब होता है एंड एवरीबडी वाज चिल एंड गली वालों को पता लग जाता है कि हाँ लड़की घर में है, दैट्स इट एंड दैट टाइम इट वाज ओवर, ठीक है। ये सब होता है एंड दैट वाज द स्टोरी, दैट्स इट, बाय।